हेलो 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 दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। क्या नहीं कर रहे हो तो दोस्तों करना स्टार्ट करिए ना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको चेंजेस दिखेंगे नहीं बट वो आ जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में। नहीं दोस्तों, वो क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं, वो रहने वाली हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स जो कि मैंने अपने कलीग यानी कि जो मेरा कलीग था वो कर रहा था और मैंने उसको जाके बताई, यानी कि पीछे से मैंने झांका कि वो कर क्या रहा है। जब मैंने पाया कि वो कुछ ऐसे क्वेश्चनों को कुछ ऐसे तरीके से कर रहा था जो कि मैं आपको करना बताऊंगा कि वो किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से हो सकते हैं, ताकि आप अपना टाइम और आप अपनी स्मार्टनेस को घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और आपको ले चलते हैं एक्सेल स्क्रीन पर। तो दोस्तों आपका स्वागत करते हैं हमारी एक्सेल स्क्रीन के ऊपर। अब मेरा कॉलीग जो कर रहा था और मैंने उसको जो करना बताया, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, वो सबसे पहले क्या करता है, उसको इस डेटा के अंदर छोटा सा एक ग्राफ क्रिएट करना था, यानी कि एक चार्ट बनाना था। उस चार्ट को किस तरीके से डिज़ाइन करता है, सबसे पहले इसे सिलेक्ट करता है, देन इंसर्ट पे जाता है और यहाँ से रिकमेंड चार्ट में जाता है। रिकमेंड चार्ट में कुछ चार्ट्स रिकमेंड होते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेता है कॉलम वाले को, देन उसके बाद ओके कर लेता है। ठीक है, ये हो चुका है ओके, ये हो गया ओके और ये हमारा चार्ट बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों इतना ही है? नहीं, इतना नहीं है, अभी एक और चीज़ है इसके अंदर। अब उसके बाद में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के बगल में लेट्स से हम ऑस्ट्रेलिया रख लेते हैं। दोस्तों मैंने अब ऑस्ट्रेलिया को इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद में अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस ऑस्ट्रेलिया को इसके अंदर लगाना है, यानी कि फिट करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, वो पता है कैसे कर रहा था, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ डेटा पे जाता है, ठीक है, डेटा पे सेलेक्ट करता है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट डेटा करता है, यहाँ पे सेलेक्ट डेटा करता है, देन उसके बाद में यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता है, देन उसके बाद में इसको यहाँ सेलेक्ट करता है, देन वैल्यू में यहाँ सेलेक्ट करता है। यानी कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस होने वाला है। इसको मैंने देखा और मैंने उससे बोला कि भाई एक तरीका है जिससे कि आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। वो तरीका क्या है मैं बता देता हूँ। सिंपल, आपको क्या करना है, आपको चार्ट को भूल जाना है, आपको डेटा को भूल जाना है, सबको भूल जाना है। सिंपल, हमें दोबारा से अपने ऑस्ट्रेलिया पे आना है, ऑस्ट्रेलिया से लेके हमारे नीचे तक के डेटा को क्या कर देना है, सिंपल कंट्रोल सी के साथ में कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया है, अब चार्ट पर आइए। चार्ट पे आने के बाद में किसी भी एरिया पे अपना कर्सर रखिए और देन उसके बाद में कंट्रोल वी कर दीजिए। देखिए दोस्तों, एक चुटकी बजाते ही वो ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, अब आप चाहते हो कि ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा ऑस्ट्रेलिया है कौन सा इंडिया है। पता कैसे चल रहा है कि हमें इंडिया कौन सा है और ऑस्ट्रेलिया कौन सा है, ये पता नहीं चल रहा है ना। तो इसके लिए आप यहाँ प्लस वाले साइन पे जाइए, हाँ इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा लेजेंड का। लेजेंड पे आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने ये आ चुका है कि नीले कलर में है वो इंडिया है और ऑरेंज कलर में है ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये था मेरा छोटा सा फंडा। अब हम चलते हैं अगली ट्रिक पे। दोस्तों एक दिन और मैंने उसको ये काम करते हुए देखा तो मैंने उसको एक और आइडिया दिया। वो आइडिया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो क्या करता है, यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट करता है, देन उसके बाद इंसर्ट पे जाता है। इंसर्ट पे जाने के बाद सेम वही प्रोसेस, चार्ट इंसर्ट करता है यहाँ से और चार्ट को इंसर्ट करने के बाद में ओके कर लेता है। बहुत खूब, ओके कर लिया है। चार्ट का टाइटल जो भी देना चाहते हैं हम दे सकते हैं, सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, सेल्स रिपोर्ट हमने दे दिया है इसको, ये हो गया हमारा सेल्स रिपोर्ट। उसके बाद में असली काम तो अब स्टार्ट होता है। अब मान लीजिए दोस्तों वो क्या करना चाहता है, जैसे जैसे यहाँ पे मंथ ऐड होंगे और उसके बाद में वो चाहता है कि वो इस डेटा के अंदर यानी कि इस चार्ट के अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते रहें। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे मे को इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप करता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, तो आप देख पाओगे कि इसके अंदर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है, यानी कि मे का तो कुछ नामो निशान नहीं है इसके अंदर। तो मैंने बताया कि इसको कैसे किया जा सकता है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से आपको इसको कंट्रोल
टी से टेबल में कन्वर्ट कर देना है। कंट्रोल टी से टेबल में जैसे ही कन्वर्ट कर दोगे, एंटर किया। अब उसके बाद में आप यहाँ पे मे टाइप करिए, देन उसके बाद में आप यहाँ पे डेटा टाइप करिए कुछ भी। ये देखिए यहाँ पे जून टाइप करिए। ये कह रहा है एक्सेल फाउंड ए प्रॉब्लम विद वन और मोर फॉर्मूला रेफरेंस इन दिस वर्कशीट। ये एक छोटा सा एरर देगा, इसको इग्नोर करिए और देन उसके बाद में आप अपना डेटा इंसर्ट करिए। यहाँ पे आप जितने ऐड कर पाओगे उतना करते रहना, और आपका ये बिना कुछ देरी के या फिर बिना कुछ गलती के और बिना कुछ टाइम लिए ऑटोमेटिक ऐड होता रहेगा। काफ़ी सारे लोग इसे करने के लिए बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले लगाते हैं, तो उस फॉर्मूले को गोली मारिए, क्योंकि ये काम इससे भी हो सकता है। समय बचाइए दोस्तों पहले तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे मूव हो जाते हैं। तो अगली वाली ट्रिक जो है वो कुछ थोड़ी सी हटके है। मेरे दोस्त के पास में, यानी कि मेरे कलीग के पास में फिर से एक समस्या आ जाती है। उस समस्या को समाधान करने की कई सारी कोशिश करता है, बट वो असमर्थ रहता है। समस्या क्या थी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप देख पाओगे कि इसके अंदर डेट और सेल है, ठीक है, डेट और सेल है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस डेट का एक चार्ट बनाना चाहता हूँ। तो चलते हैं इंसर्ट पे, सेम चलते हैं चार्ट पर, और यहाँ से हम कॉलम वाला चार्ट क्या कर लेते हैं, इंसर्ट। तो दोस्तों आप देख पाओगे जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया तो मेरे पास में ये अनवांटेड स्पेस आ गया, यानी कि ये वही स्पेस आ चुका है जो हम किसी फॉर्मूले के अंदर ट्रिम से क्लियर कर दिया करते थे। अब इस चार्ट के अंदर कौन सा ट्रिम लगाया जाए, ये तो मेरे समझ से बाहर है, यानी कि ये उसके समझ से बाहर था। तो मैंने उसे एक तरीका बताया। अगर आप दोस्तों ये चाहते हो कि इसको किस तरीके से सही किया जाए, तो आप वीडियो को देखिए, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें सीखोगे। तो मैंने कैसे बताया उसको कि अगर आप इस गैप को हटाना चाहते हो तो किस तरीके से हटा सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे हमारे पास में 19 तारीख के बाद सीधा 23 तारीख है ना, यहाँ पे 19 के बाद सीधी 23 तारीख है, वही डेटा आ रहा है। बाकी का 20, 21, 22 से बेमतलब में आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको क्या जाना है, जो हमारी डेट है वहाँ पे जाइए, उसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, और उसके बाद जाइए आप फॉर्मेट एक्सिस पे। फॉर्मेट एक्सिस पे जाने के बाद में आप यहाँ पे जाइए टेक्स्ट एक्सिस पे। आप जैसे इस पे क्लिक करते हो आपका जो भी गैप है वो यहाँ से गायब हो जाता है, और आपके पास में सिर्फ वही डेटा दिखेगा जो एक्चुअल में आपने यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो कैसी लगी ये ट्रिक? अगर पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। अब हम बढ़ लेते हैं अगली वाली ट्रिक पे। तो अगली वाली ट्रिक में मेरा कलीग क्या करता है, इसे सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट करने के बाद में सेम वही प्रोसेस, इंसर्ट करता है और उसके बाद इसे यहाँ से ओके कर लेता है। ठीक है, ये बन चुका है हमारा प्रॉफिट का चार्ट। अगर हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगस्त में हुआ है। ठीक है, इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पे लेवल को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 87% हमारा अगस्त में प्रॉफिट हुआ है। और मेरा ये एक मानना है, यानी कि ये मेरा नहीं उसके बॉस का मानना है, कि यहाँ पे उस वाले कॉलम को हाईलाइट करो जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। और वो रैंडमली चेंज भी हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे डेटा डलेगा। ठीक है, ये अभी तो आप सिर्फ मंथ का मान के चल सकते हो, ये डेट वाइज भी हो सकता है, या फिर किसी चैनल वाइज भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। यानी कि मैं इसे उस वाले फ्लो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जब आपका डेटा ऊपर नीचे फ्लो करता है, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो इसमें आप किस तरीके से इसे हाईलाइट करोगे, तो सिंपल आप बोलोगे इस पर जाऊँगा मैं, इस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। पहली बार अगर मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि मैंने पहली बार क्लिक किया तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और मैं जब दूसरी बार क्लिक करूँगा तो सिंपल पहला वाला सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से फॉर्मेट पे जाता हूँ मैं। ठीक है, सेव फिल पे जाता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं, ये लीजिए, सिंपल है बिल्कुल, यहाँ से ये हाईलाइट हो चुका है। क्या दोस्तों आपको लग रहा है ये बिल्कुल सही है? अगर किसी को लग भी रहा है तो मैं उसकी गलतफहमी थोड़ी सी दूर कर देता हूँ। ये देखिए, इसके सामने 98% आ चुका है, और हमारा हाईलाइट कौन सा है, 87। यानी कि ये मैनुअल किया हुआ काम, इसको रख दीजिए साइड में। मैंने उसे क्या बताया वो आप समझिए।
तो दोस्तों इसके अंदर आपको करना क्या है, पहले से थोड़ा सा साइड ले चलते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे इंसर्ट करते हैं एक हेल्पिंग कॉलम। ठीक है, हेल्पिंग कॉलम इंसर्ट कर लिया है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, इफ़ लगाया मैंने, इफ़ मैंने बोला ये इक्वल टू मैक्स। मैक्स किसका मैक्स, इस वाली रेंज का। इसको फ्रीज कर देंगे, यहाँ से इसको F4 करके फ्रीज कर देंगे ताकि ये जब हम ड्रैग करें तो ऊपर नीचे खिसके ना। अगर ये बात सही है तो यही आ जाए, अदरवाइज़ ओ माफ़ करिए, अगर ये बात सही है तो यही आ जाए, अदरवाइज़ क्या आ जाए, अरे भाई एक मिनट, हाँ कोमा लग चुका है, अदरवाइज़ ये ज़ीरो आ जाए, है ना, ज़ीरो आ जाए। और हम कर देते हैं इसको एंटर। एंटर किया भाई, और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद में हमारे पास में जो आंसर आया है वो 0.87 आया। इसको हम क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें करना क्या है, सिंपली एक काम करना है। देखिए मैं बताता हूँ क्या काम करना है। अब हम वापस से इनको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा ग्राफ दिख सके। ठीक है, छोटा कर लिया। हमने एक चीज़ बताई थी, कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, डेटा को कहीं पे भी अपना कर्सर रखते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना काम हो चुका है। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, वो वाला कॉलम हाईलाइट करना है जो कॉलम सबसे ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है। तो हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। अब आप देख पाओगे कि सिर्फ एक ही ऐसा कॉलम है जिसके बगल में दूसरा वाला कॉलम आ रहा है, बाकी के सारे सिंगल हैं, सिर्फ यही डबल है। ऐसा क्यों, ऐसा इसका कारण है क्योंकि वहाँ पे सब जगह ज़ीरो हैं, तो ज़ीरो का मतलब भाई ज़ीरो ही होता है। अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब वो ज़मीन से छू रखे हैं इसके अंदर, बट वो ज़मीन से टच हैं। अगर हम इसको यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो अपने आप ही वो फुदक के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि है वो इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद में फॉर्मेट डेटा सीरीज़, यहाँ पे चले जाएंगे हम। ठीक है, फॉर्मेट डेटा सीरीज़ के बाद जाने के बाद हम इस पे फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सीरीज़ ओवरलैप, यहाँ पे -27 दिख रहा है, इसे आप हटाइए, 100 कर दीजिए, देन एंटर मारिए, बस आपका काम ख़त्म। ठीक है, अब आप चेंज करिए इसके अंदर, मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ 47%। अब हमारा कौन सा हाईलाइट हो चुका है, 70%। अगर मैं इसको कर देता हूँ 97%, अब हमारा कौन सा हाईलाइट हो चुका है, 97। तो ये थी एक हमारी अनदर ट्रिक। अब हम बढ़ते हैं हमारी एक और ट्रिक पर। अब मेरे कलीग को एक टास्क दिया गया है कि भाई हमारे शहर यानी कि कुछ सिटी हैं उनके अंदर बंदर हैं, तो उन बंदरों की संख्या दी गई है और उसके सामने एक चार्ट बनाया गया है। तो हमारे मित्र से बोला गया है, यानी कि कलीग से बोला गया है कि उसको इस तरीके से दिखाओ, यानी कि एक पिक्चर एक दे दी गई है, ये कि ये बंदर की पिक्चर है, इस बानर को इस चार्ट के अंदर दिखाइए। तो वो दिखाने की कोशिश किस तरीके से करेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये आ रही थी कि भाई इसको इसके अंदर लाएँ कैसे? तो दोस्तों हम पहुँचे उनके सामने और हमने माउस पकड़ा, माउस पकड़ने के बाद इस पे क्लिक किया, ये देखिए इस पे क्लिक किया, कॉपी किया और उसके बाद यहाँ रखा उसको और पेस्ट कर दिया, बस। इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब ये देखिए बंदर, हर जगह बंदर दिख रहे हैं, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा बंदर है वो सबसे बड़ा बंदर है, जिसमें सबसे कम बंदर है वो सबसे छोटा बंदर है। तो हमारे बंदर का जो ग्राफ है वो बन के तैयार हो चुका है। आप इसे बंदर क्या या इसे मानव लो, कुछ भी लो, यानी कि आपके पास में जो भी पिक्चर अवेलेबल है आप उसके थ्रू इसे बना सकते हो। तो आज की वीडियो से हमने सीखा कि आपको कोई अगर समस्या आती है तो आप हमारे चैनल पे आइए, उसे सब्सक्राइब करिए और उसकी वीडियो को देखिए ताकि आपको बहुत सारी नॉलेज मिले, वो भी मुफ्त में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्यों कर रहे हो, बस सब्सक्राइब बटन पे दबा दीजिए, वो लाल बटन को पीला कर दीजिए या काला कर दीजिए, बट कर दीजिए। अब वो लाल भी नहीं रहा, अब वो वाइट हो चुका है, अब वाइट को बिल्कुल गायब कर दीजिए वहाँ से, ठीक है, बट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर, बहुत ही कमाल कमाल वीडियो आने वाली है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।